राखी सावंत एक साइड कैरेक्टर है। बिन पेंदी का लोटा, राखी सुपारी लेती है, लिटरली अलग तरह की सुपारी। चुड़ैल, वो बुड्ढी चुड़ैल है। वो एक ही है जो सच्ची है, अच्छी है, देवी है, जो टेम्पल है, जो भी वो कहती है, बाकी सब गलत है, रेपिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज मैं बात करूंगी राखी सावंत और आदिल दुरानी पर और मुख्तसर से बात करूंगी। मैं ये देख रही हूँ कि आजकल जो आदिल दुरानी हैं जेल से बाहर आने के बाद वो कभी शर्लिन चोपड़ा को लेकर बैठ जाते हैं, कभी तनुश्री दत्ता को लेकर बैठ जाते हैं और वो सब की सब जो हैं वो राखी की बुराइयां कर रही होती हैं। शर्लिन चोपड़ा की तो अब राखी के साथ सुलह हो गई है, वो शायद इस आदिल के साथ अब वो दोबारा बैठकर राखी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगी। लेकिन जो नई एंट्री की है आदिल ने वो है तनुश्री दत्ता की। तनुश्री दत्ता जो हैं वो एक एक्ट्रेस हैं और ये वही एक्ट्रेस हैं जिन्होंने नाना पाटेकर पर जिनसी हिरासानी का इल्ज़ाम भी लगाया था। और अहम बात यह है कि तनुश्री दत्ता आदिल दुरानी के साथ बैठकर ये कह रही हैं कि ये बॉलीवुड का एक साइड का कैरेक्टर है। भाई अगर साइड का कैरेक्टर है तो आप जैसी हीरोइन जो है वो क्यों बैठकर उसको डिस्कस कर रही है? वो साइड का ही कैरेक्टर है तो आप इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रही हैं उसके ऊपर, क्यों उसके ऊपर बात कर रही हैं? तो आदिल दुरानी को शर्म आनी चाहिए। आदिल दुरानी जब से जेल से बाहर आए हैं वो राखी के खिलाफ बात कर रहे हैं। अब वो बात करते हैं कि जी राखी पहले से शादीशुदा थी, राखी माँ नहीं बन सकती, दिस एंड दैट, और बहुत सारे इल्ज़ामात वो उनके ऊपर लगा रहे हैं। भाई आप जैसा तो घटिया कोई इंसान हो ही नहीं सकता जो कि अपनी बीवी को गंदा करने के लिए अपने दोस्तों को बुला रहा है। इसको भी कह रहा है आ जाओ राखी के खिलाफ बात करो, उसको भी कह रहा है आ जाओ राखी के खिलाफ बात करो मेरे साथ बैठ के। और मुझे उन लोगों पर सबसे ज़्यादा हैरत हो रही है जो इस घटिया शख्स के साथ बैठकर राखी पर गंद उछाल रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो इनका मामला है मियाँ बीवी का, जो भी इनके तनाज़ात बने हैं, एक दूसरे पर जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं दोनों की तरफ से, वो कानूनी तौर पर हल होने चाहिए। कानून में ये कानूनी जंग लड़नी चाहिए इनको। लेकिन राखी भी कुछ मीडिया टॉक्स कर रही हैं और आदिल भी कर रहे हैं। राखी की जो अभी तक मीडिया टॉक्स हैं उसमें दो तीन चीज़ें जो मुझे समझ आई हैं वो यही हैं कि राखी ने यकीनन आदिल से बहुत मोहब्बत की और उन्होंने मोहब्बत की ही शादी की और वो इस घर को बसाना चाहती थी। वो इस आदमी की खातिर मुसलमान हो गई। उन्होंने अपना जो मज़हब था उसको छोड़कर वह दायरा इस्लाम में दाखिल हुई, वो उम्रा करके आई, वो अब हिजाब लेती हैं, ठीक है। तो वो इस घर को बसाना चाहती थी। वो आदिल से कई बार ये कह चुकी कि दूसरी लड़कियों के जो मामलात हैं उनको ख़त्म कर दो। आदिल जैसा घटिया इंसान जिसने कुरान मजीद जो कि हमारी पाक किताब है उसको भी एक मजाक बनाकर रख दिया, उसके ऊपर हाथ रख के इसने कस्में उठाई और उसके बाद उन कस्मों को इसने तोड़ दिया, हवा में उड़ा दिया। तो ये बड़ी ही गलत बात है कि एक आदमी जब किसी औरत से शादी कर रहा होता उस वक्त उसको उसकी उम्र नज़र नहीं आती अगर वो उससे बड़ी है, और उस वक्त उसको पता नहीं चलता कि इसकी शादी पहले भी टूट चुकी हुई है अगर उस लड़की की पहले से शादी टूटी हुई है। तो अगर आपको उस वक्त इन चीज़ों पे एतराज़ नहीं था तो अब आपको इन चीज़ों पे एतराज़ कैसे हो सकता है? साफ जाहिर है कि राखी बिल्कुल ठीक कहती हैं कि आदिल को शोहरत चाहिए थी जो कि उनको मिली है। उनका जो मेन टारगेट है अभी तक का वो यही नज़र आता है, वो किसी ना किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनना चाहते हैं। तो शर्म आने चाहिए ऐसे उन तमाम मर्दों को जो औरतों से सिर्फ और सिर्फ फेम के लिए या पैसे के लिए शादी करते हैं। जैसे उनको लगता है कि हमें फेम मिल रहा है, लोग जानना शुरू हो गए हैं, वो उस औरत के ऊपर गंद उछालना शुरू कर देते हैं। घटिया मर्दों की निशानी होती है कि जब तक किसी औरत के साथ वो रह रहे हैं ठीक है, जब वो किसी औरत के साथ नहीं रह रहे हैं तो उस औरत से ज़्यादा उनको गंदी औरत कोई नज़र नहीं आ रही होती। जो आदिल है बुनियादी तौर पर एक मक्कार इंसान है। उसकी वजह यह है कि जब राखी ने अपनी शादी अनाउंस नहीं की थी तो उससे पहले मीडिया जब भी इनसे बात करता था, शादी का कोई सवाल करता था, तो बड़ी मक्कारी के साथ आदिल उसको दाएं बाएं कर देते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मर्द अपनी शादी छुपाना चाहे, किसी औरत से बनाए हुए ताल्लुक़ को छुपाना चाहे, उससे बड़ा मक्कार और चालबाज इंसान कोई नहीं हो सकता। और ठीक आदिल ने यही किया। राखी जब इस शादी को सामने लेकर आई तो इनके दरमियान झगड़े हुए। भाई झगड़े क्यों हुए? आपने जब शादी की है तो आप राखी को ऑन करो। जो मर्द शादी करके या तो कोई ताल्लुक बनाकर उसको ऑन नहीं कर सकता वो मर्द कभी भी उस औरत को इज्जत नहीं दे सकता।
हम राखी को मशवरा देंगे कि वो आदिल के साथ सिर्फ और सिर्फ कानूनी जंग लड़ें और जो मीडिया पर बयानात हैं वो देना बंद कर दें और इस आदमी को इम्पोर्टेंस देना बंद कर दें। वो जितना इसके बारे में बात करती हैं इसकी इम्पोर्टेंस उतनी बढ़ती है। तनुश्री दत्ता जिनका करियर अभी कोई बहुत अच्छे से नहीं चल रहा, तो उनको ये लगता है कि शायद इस मामले में वो आएंगी तो एक बार फिर वो खबरों की जीनत बनेंगी, उन्हें काम मिलेगा या जो भी उनका मकसद है वो भी एक घटिया हरकत है। और उन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए जो आदिल के साथ बैठकर राखी पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जो आदमी अपनी बीवी का नहीं है, जिससे निकाह किया है, उसका नहीं है, वो किसी का भी नहीं हो सकता। कल को जिनको बिठाकर वो राखी के खिलाफ बातें करवा रहा है, कल को वो उन पे भी गंद उछाल सकता है।